अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को मोहन सरकार इस रक्षाबंधन पर तोहफे के तौर पर राशि बढ़ाने वाले हैं। इस बात के संकेत खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि यह राशि आगे चलकर 3,000 रुपए हो जाएगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए 5 साल का वक्त बताया है। ज्ञात हो कि अभी लाडली बहनों को 1250 रुपए मिलते हैं और चर्चा है कि इस रक्षाबंधन पर भी 250 रुपए बढ़ सकते हैं, जिस हिसाब से राशि 1500 हो जाएगी। के माध्यम से हमने युवा, गरीब, किसान, महिला और ये बहने बेटी है, आप चिंता मत करना, लाडली बहनों की राशि भी इसी रक्षाबंधन पर बढ़ने वाली है। यह हमारी सरकार ने तय किया है। लाडली बहनों, आप चिंता मत करना। हमने कहा था चुनाव के साथ ही कि हाँ, हमारी सरकार बनेगी बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। अरे उनके हाथ में पैसा आता है, बहन बेटी के हाथ में पैसा आता है तो घर को अच्छे से जहां जरूरत पड़ती वहां पैसा लगाती। बहन बेटी कभी पैसा नहीं बिगाड़ती। ये हमारा अतीत का काल है। और हमने कहा था कि 1,000 से ये योजना शुरू हुई, गए साल हमने 250 बढ़ाए, वापस धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3,000 रुपये महीने तक हमारी सरकार पहुंचाने वाली है, सभी लाडली बहनों की राशि के लिए। जब ताली बजा रहा हो तो दिल खोल के बजाए। सांदीपनि विद्यालय का अगर लोकार्पण हो रहा है और साथ ही साथ आईटीआई भवन का भी लोकार्पण हो रहा है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन नए बच्चों के नई सौगात के लिए। जहां एक तरफ आईटीआई के माध्यम से हमारे बच्चे स्कूल जीवन के साथ अपने आईटीआई में प्रवेश के बाद अपने जीवन की धारा तय करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आनंद आएगा। और दूसरी तरफ सांदीपनि विद्यालय के लिए तो बताना चाहूंगा, अपने यहाँ ये जो सांदीपनि विद्यालय है, हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण और बलराम ने जहां शिक्षा ग्रहण की थी वो सांदीपनि आश्रम मध्य प्रदेश में है। 5,000 साल पहले भी हमारी संस्कृति में शिक्षा का क्या महत्व है, ये उस समय भगवान कृष्ण ने बताया था। कंस को मारने के बाद शिक्षा की जो महत्ता है वो स्थापित करते हुए 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, सारे उपनिषद और उसमें निष्णात होकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक नए रूप में आते हैं, जो जीते जी हमारे लिए एकमात्र विद्यार्थी है जिनके लिए कहा गया श्री कृष्ण वंदन जगत गुरु। जीते जी अपने सामने गुरु के सामने गुरु की पदवी धारण करने के लिए भगवान कृष्ण का जो जीवन रहा है वो अद्भुत रहा है। लेकिन आज तो मैं अपने छोटे छोटे ये गोपाल कृष्ण के बीच बात करने आया हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी की भी जिंदगी अच्छी से अच्छी हो जाए, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार भी काम कर रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।